मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के चित्र और चरित्र को पटल पर ला करके रख दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक के नेतृत्व की दुहाई देती थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के भाजपा उपाध्यक्ष के ऊपर एक युवती ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। जी हां, ये बात है सीधी जिले के भाजपा कार्यालय के बगल में स्थित एक प्रेस कार्यालय की, जहां पर एक युवती कार्य करती थी। वहां पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान बीते कुछ दिनों पहले पहुंचे और पानी का बॉटल मांगने की आड़ में युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। युवती इतनी भयभीत हो गई कि वह इसकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करा पाई। कुछ दिनों बाद जब यह बात वायरल होने लगी तो युवती यह बात अपने माता पिता को बताई और तब जाके माता पिता के कहने पर युवती ने कोतवाली थाना में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया, जिसमें कोतवाली पुलिस ने आरोपी सुरेश सिंह चौहान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीधी के ऊपर बीएनएस की धारा 74, 75 और 351/2 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो यह पूरा वाकया लगभग बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल का है। विदित हो कि भाजपा कार्यालय के बगल में ही स्थित वह प्रेस कार्यालय है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चित्र और चरित्र की दुहाई देते थे। आज उनका यह रूप सामने आकर उजागर हो गया है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए आरोपी सुरेश सिंह चौहान ने कहा है कि मुझसे एक भी बार मेरे जिला अध्यक्ष या अन्य नेताओं ने नहीं समझा यह पूरा मामला क्या है। तो सुरेश सिंह चौहान जी, आप ये समझिए कि क्या आपका कद है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि जब आप फंसे थे तो आपको खुद जाना चाहिए था, लेकिन आप अपने नेतृत्व के पास नहीं गए तो नेतृत्व आपके पास कैसे आता। भाजपा की एक महिला नेत्री ने यहां तक सोशल मीडिया में कहा कि अब पार्टी कार्यालय जाने से भी डर लगता है। सबसे पहले सुन लेते हैं, आरोपी सुरेश सिंह चौहान मीडिया से रूबरू हुए हैं, उनसे सुनते हैं वे क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे का बयान सुनते हैं, वे क्या कहते हैं। सीधी में कुछ लंबे समय से हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहे थे लोग, और उस षड्यंत्र में यह दौर आया है और पार्टी में वफादारी के साथ मैंने लंबे समय से कई दायित्वों में बखूबी अपनी सेवा दिया है। लगभग 20-24 साल से मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं अपने गृह क्षेत्र सीधी में सेवा दे रहा था। यद्यपि मेरा बढ़ना बहुत सारे लोगों को खल रहा था, इसके कारण वो लोग षड्यंत्र लगातार कर रहे थे। मुझे और कुछ कहना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अशोभनीयता का प्रशस्ति चिन्ह लगाते हुए मुझे पार्टी से पृथक किया है और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमसे जानने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं तो ये भी कहूँ आपसे कि जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी अगर सतत जांच हो जाए तो मैं निष्पक्ष रूप से सामने आके जांच में सहयोग भी करूंगा और साथ में रहकर आम जन को ये चित्र सामने आना चाहिए। मैं बहुत दुखित मन से यह बात कह रहा हूँ, चूँकि मैं देश की सेवा में अपना युवा समय दिया है और जब मैं सीधी में आया तो सीधी बहुत बड़ी जगह नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों में अपना कार्य पूर्ण किया है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में
कथित रूप से बात कह रहे हैं, तो इसमें भी मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यह उन लोगों को प्रवक्ता बना के रखा है, या वो ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी को दायरे में लाना चाहते हैं, घेरे में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिस पार्टी में हम काम करते हैं, तो मैं तो आज भी बोलता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्देश देंगे उसका बाखूबी मैं पालन करूँगा। और दल एक माँ होती है, माँ कभी नहीं चाहती है कि हमारे बेटे के खिलाफ अन्याय हो। और यहाँ तो जिला अध्यक्ष सरल सोबर नेचर के व्यक्ति हैं, उनको भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ये कह दें तो ये बहुत गलत नहीं होगा कि एक कहावत है कि सौची हुए बिल्ली खा के हज को चली। तो अगर किसी के गिरबान में हाथ डालना है तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन उस गिरबान को बचाने का और रोकने का काम कोई करता है, वो महान व्यक्ति होता है। बहुत सारे सीधी हो, भोपाल हो, रीवा हो, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें तुरंत इतना जल्दी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान में नहीं लिया और कार्रवाई नहीं किया। मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि आदर्श और ईमानदारी का अगर यही सिला है तो फिर ईमानदारी नहीं करनी चाहिए। अभी आपने आरोपी सुरेश सिंह चौहान का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मुझसे किसी ने एक बार भी इस संबंध में बात नहीं की और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। सीधे सुनते हैं शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के विवेक पांडे का क्या कुछ कहना है। देखिए, पहली चीज तो मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक टैग लगा रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके जमीनी स्तर तक सुनने नारी सुरक्षा, नारी चीजों को लेकर सदैव से वो सक्रियता दिखाती आई और अपने आप में बताते आए। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं द्वारा यही नारी सुरक्षा है? तो मैं मानता हूं ये तो कड़ा विरोध में करता हूं, और ये घोर अपराध है कि आप एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी अगर भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी अगर ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं तो घिनौना अपराध है और ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर आरोप है उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति खुद अपने गिरेबान में झांके, इस तरह का कृत्य मेरे द्वारा नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना ना लगाना ये तो स्पष्टीकरण समय के साथ हो जाएगा, है ना। और साथ ही जो जानकारी अभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम तक आई है तो मैं इसका कड़ा विरोध करूं। लगातार आपने देखा होगा सीधी जिले में ऐसे घिनौने अपराध आते ही रहे हैं। अभी हाल ही में 2 महीने पहले आपने देखा माननी पहुंच गए, और दूसरे ऐसे ही लगातार ये भी। तो लगातार ये है क्या, जब आप ऐसा कर रहे हैं, ये सत्ता के नशे की आड़ में इतना घिनौना अपराध आप लोग पनाह दे रहे हैं। कभी खुल जाता है, हमें तो लगता है कि आपका पूरा एक गैंग चलता है, पूरा सर्किल चलता है, और ये सर्किल कहीं न कहीं दबाया जाता है। ये गलत चीज है और मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा। एक प्रेस कार्यालय में इतनी बड़ी हरकत, 4 दिन तक मामला दर्ज न होना अभी तक, ये बेशक हाँ, आपने सही कहा, जिक्र किया, स्थानीय एक प्रेस का मामला है। और कहीं न कहीं मैं इसका मानता हूं कि आज जब देश का चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कौन? माताएं बहनें। आज आपने देखा होगा कि जो भाजपा के प्रमुख पदों पर रही हैं, प्रदेश पदों पर रही, आज उनके द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है सोशल मीडिया में कि हमें तो अपने कार्यालय में जाने में डर लग रही है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी स्थिति में जब आपके लोग सुरक्षित रही तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी? क्या आपके हाथ में सत्ता देना सुरक्षित था? क्या जनता कब तक विश्वास करे? आपके नेता ऐसे निकल गए, आपके नेता के लोग ऐसे। क्या उचित कार्रवाई पार्टी से हटा देना कहां तक उचित कार्रवाई है? न्यायिक उचित कार्रवाई है कि ऐसे अपराधी के ऊपर जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक जी, एक सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन बीतने के बाद भी भाजपा ने एक प्रदेश नेतृत्व से निष्कासन की, मगर 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व, जो संगठन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक इसके मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया? और मीडिया पर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे। देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं चोर चोर मुसेरे भाई इसके, एक दूसरे की कमी ये सब जानते हैं।
ये सोचते हैं मैं उसको लटकाऊंगा तो मुझे मेरे ऊपर आरोप कर देगा, मेरे ऊपर। तो एक दूसरे के बारे में ये जानते होंगे, शायद ये एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़े स्तर के नेतृत्व की ये कमियां हैं कि आप अपने पार्टी के लोगों की जानकारी ले, डाटा कलेक्ट करें कि पार्टी के स्तर में चल क्या रहा है, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है तो ये क्राइम को बढ़ावा दे रही। पार्टी के अंदर आप जो है तो कहीं ना कहीं पार्टी जनता के सत्ता के नाम पर आए, सरकार पे बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि, यहाँ पे भाजपा के एमएलए हैं, एमपी हैं, ये मूक दर्शक बने हुए, चुपचाप बैठे हुए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप लोग तो कुछ बोले, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कर क्या रहे हैं, ये कहीं